जय गुरुदेव। बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा तुलाधार जी हुए हैं। आज से कई शताब्दी पहले काशी नगरी में महात्मा तुलाधार जी गृहस्थों में एक महान भक्त हो गए हैं। वे अपनी गृहस्थी में रहते और ईमानदारी तथा सच्चाई से व्यापार करते हुए परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर परम गति के अधिकारी बन चुके थे। उनकी साधुता और भक्ति की चर्चा दूर तक फैली हुई थी। परम भक्त तुलाधार जी के समय में ही एक तपस्वी ने ऐसी घोर तपस्या की थी कि उनकी जटा में चिड़िया ने घोंसला बना अंडे दे दिए और उनको पता न लगा। अंडों से बच्चे भी निकल आए और धीरे धीरे पर निकल आने पर बच्चे उनके कंधे व शरीर के अन्य भागों पर फुदकते व उड़ते हुए आकर बैठ जाते। जब तपस्वी महाराज को ये मालूम पड़ा कि ये बच्चे उनकी जटा में से ही जन्मे और पले पुसे हैं, जिनका उन्हें भान तक न हुआ, तो उन्हें अपनी तपस्या का अहंकार आ गया। अहंकार आते ही चिड़ियों के बच्चे उड़ गए। तपस्वी महाराज प्रतीक्षा करने लगे कि चिड़ियों के बच्चे आवें और फिर उसी प्रकार उनके शरीर पर फुदकते और बैठते रहें, पर बच्चे न आए। तपस्वी को बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ कि आखिरकार ये बच्चे अब क्यों नहीं मेरे पास आते हैं। वे नित्य प्रातः काल से सायंकाल तक उन चिड़ियों के बच्चों की प्रतीक्षा करते, पर बच्चे उस दिन के बाद उनके पास आना ही छोड़ बैठे थे। तपस्वी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन किसी ने आकर पूछा, महाराज आप आजकल उदास क्यों रहते हैं? तपस्वी जी ने अपनी सारी बीती कह सुनाई और बोले, पता नहीं मुझसे क्यों चिड़िया और उसके सारे बच्चे रूठ गए हैं, जो अब पास नहीं आते। उस व्यक्ति ने तपस्वी जी की बात सुनते ही कहा, काशी के महात्मा तुलाधार के पास चले जाइए, वे आपको चिंता को दूर कर देंगे। चिड़िया अब क्यों नहीं आती, इसका कारण भी आपको बता देंगे। तपस्वी जी उस व्यक्ति की बात मान तुरंत काशी नगरी को चल पड़े। काशी में आम लोगों से पूछते, पता लगाते, महात्मा तुलाधार जी के घर पहुँचे। तुलाधार जी घर ही में अपनी दुकान पर बैठे सौदा बेच रहे थे। तपस्वी जी ने उन्हीं से पूछा, मैं तुलाधार जी से मिलना चाहता हूँ। महात्मा तुलाधार जी बोले, आज्ञा। सेवक को ही तुलाधार वैश्य कहते हैं। तपस्वी जी का दुकानदारी करते हुए एक वैश्य को साधारण बनिया समझ महात्मा समझना हेयत दिख पड़ी। अतः तुरंत ही बोल उठे, नहीं नहीं, मुझे आपसे नहीं, महात्मा तुलाधार जी से मिलना है। तुलाधार जी बोले, मैं महात्मा तो नहीं, पर जिससे आप मिलने आए हैं वो मैं ही हूँ। तपस्वी महाराज विस्फारित नेत्रों से तुलाधार जी को देखने लगे कि ये कैसे कैसे हैं। महात्मा तुलाधार जी कहने लगे, वही
चिड़ियों के विषय में ही ना आप पूछने आए हैं। तपस्वी जी महाराज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इतना सुनते ही वे तुलाधार जी के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। मेरे को समझ न आई, मैं आपको पहचान न सका। महात्मा तुलाधार जी के चरणों में गिरने से पहले ही उन्हें उठा बड़े आदर से आसन पर बैठाया और पूर्ण अतिथि सत्कार कर बोले, अब मेरे लिए आज्ञा दीजिए, मेरे लिए आज्ञा कीजिए। तपस्वी महाराज ने अपनी सारी कथा सुनाई और बहुत दुख प्रकट करने लगे कि अब चिड़िया मेरे पास तक नहीं आती, शरीर पर फुदकना बैठना तो दूर रहा। महात्मा तुलाधार जी ने कहा, आओ रो चिड़िया, इनके शरीर पर बैठ जाओ। फिर क्या था, चिड़िया उड़ती हुई आकर तपस्वी के शरीर पर बैठ गई। तपस्वी महाराज ने दूसरी शंका और उत्पन्न हो चुकी थी, उनसे रहा न गया और पूछ ही बैठे, आपने तो मेरी तरह तपस्या नहीं की, गृहस्थ में रहते दुकानदारी ही तो सदा से कर रहे हैं, फिर आपको ये धन कैसे प्राप्त हो गया। तपस्वी जी को सच्ची जिज्ञासा और उत्कंठा देख महात्मा तुलाधार जी ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज, हम लोगों को तपस्या का अवसर कहाँ मिलता। गुरु आज्ञा अनुसार ईमानदारी से दीन गरीबी धार अपना सारा व्यापार करता हूँ। दो प्रकार का व्यवहार मैं नहीं करता। मेरा एक ही गुरु का बताया नियम चलता है। मेरे यहाँ सौदा लेने आए, बूढ़ा आए या जवान, बच्चा आ जाए या नादान, जानकर आ गया या अनजान आ गया, सभी के साथ एक सा व्यवहार करता हूँ और सभी से एक ही नफ़ा लेता हूँ। एक पैसा रुपया तौल में कभी कम नहीं तौलता हूँ। सुबह से शाम तक दुकानदारी में जो मुनाफा आ गया, उसी से अपने बाल बच्चों और परिवार वालों का भरण पोषण करता हूँ तथा आए हुए अभेद्य संगत जो जनों की यानी जो भी संगत आ जाती है, अतिथि आ जाती है, उसी से उसकी सेवा करता हूँ और मेहनत की कमाई लगाता हूँ। यही मेरे गुरु की सीख थी, जिसका मैंने अच्छी तरह प्रीति और श्रद्धापूर्वक पालन किया। अतः उस सतगुरु की कृपा से सर्व पारमार्थिक शक्ति मुझे गृहस्थी में रहते हुए भी प्राप्त हो गई। दीन गरीबी गुरु का बताया बाना धारण किए रहता हूँ। अहंकार पास नहीं आने देता। जिसे निज अहंकार आएगा सब चला जाएगा, जैसा आपके साथ हुआ। अहंकार के कारण ही आपकी तपस्या नष्ट हो गई। तप के प्रभाव से ही जीव महात्माओं के पास आते हैं और अत्यंत निर्भय हो आनंद से विचरते हैं। अहंकारी के पास निर्दयता आ जाती है, अतः जीव उसके पास फटकते तक नहीं। तपस्वी जी महाराज को उनकी शंका का उत्तर मिल चुका था। वे प्रसन्न चित्त अपनी कुटिया को लौट पड़े। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, अहंकार जो आ गया होगा तेरा नाश। इसलिए दीन गरीबी अगर दीनता अपनाओगे तो सतगुरु की कृपा दया के भागीदारी बनोगे। अहंकार आ गया तो कुछ नहीं होने वाला है। जय गुरुदेव।